दो तरीके के, व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट। और इमेज कितने तरीके के होते हैं? स्टार्ट को इमेज कितने तरीके के होते हैं? इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अभी डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट करा रहे हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, ये याद रखना, एक होता है CNN, RNA। इमेज जब भी डाटा होता है तो हम लोग CNN का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुमको ऐसा मॉडल बनाना हो, जैसे हम डायबिटीज वाला मॉडल बनाए थे, वैसा कोई किसी को मॉडल बनाना है जो ब्यूटीफाई कर दे, ब्यूटी वगैरह जैसे इस तरह करना पड़ता है ना, तो हमको उतना मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे फोटो को इनपुट दे और वो मतलब जो अच्छा बना के फोटो दे देता कि इस तरह पोस्ट कर सके, तो उसके लिए अगर हम मॉडल बनाना हो तो क्या यूज करेंगे? डीप लर्निंग का मॉडल हो गया। और एक RNA, अब RNA मतलब ये होता है वॉइस, जैसे मेरा साउंड वगैरह भी अगर काफी भीड़ रहता है, साउंड वगैरह का भी रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए जैसे हम कोई चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में आ जाए, तो ये स्पीच या टेक्स्ट डाटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? RNA। इससे समझो क्या बोल रहे हैं, जब भी हमको इमेज वगैरह डाटा के लिए डीप लर्निंग में, डीप लर्निंग होती है ऐसे ही काम करता है, तो हम लोग कौन सा मॉडल यूज करेंगे? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, RNA, स्पीच टेक्स्ट डाटा के लिए। और यहाँ पे भी कंसेप्ट आता है फिर GenAI का, तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मर का, जो हम लोग बताए थे चैट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क पहले क्या होता है? हम लोग एक इनपुट लेयर लेते हैं, ठीक है। ये इनपुट लेयर मेरा हो गया, ये हिडन लेयर मेरा हो गया, ये आउटपुट लेयर हो गया, और एक दूसरे से सब ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं। बस समझना मुश्किल होगा। ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है। बस ये तीन लेयर हम बोलना चाह रहे हैं, अभी देख लो, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर के थ्रू हम लोग इनपुट देंगे, हिडन में जो भी है केरास वगैरह फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, इसमें बता रहे हैं, जस्ट सुनते जाओ। और ये यहाँ पे आउटपुट लेयर, ये हम लोग का ब्रेन है। ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरॉन वगैरह होता है ना, कैसे काम करता है वो। अब बस ये याद रखना, बाकी जब हम लोग वहां पे यूज करेंगे तो इसको फिर दिला देंगे। अभी में हम लोग के पास कितने तरीके का होता है? दो, RGB और ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन होता है। प्राइमरी कलर में हम लोग का कौन सा होता है? प्राइमरी कलर का कोई नाम बताओ? ग्रीन, ब्लू, रेड। क्या रेड बुल क्या होता है? प्राइमरी रेड भाई तो मतलब जो भी हम लोग का 3 प्राइमरी कलर यहाँ पे होता है, मेरे को अभी नाम नहीं याद जो भी है, तो ये मेरा 3 डायमेंशन में बटा होता है RGB, ठीक है। अब कलरफुल मेरा इमेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे में इसमें प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में ओनली एक डायमेंशन होता है, ठीक है। तो वही हम लोग यूज करते हैं कि जहां भी हम लोग का मॉडल को ट्रेन करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि कलरफुल इमेज से हम लोग क्या किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में, ताकि हम लोग को मॉडल के पास कम टाइम लगे। सुनना, अभी भाई एक्सीलेंस वाला डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि डॉग वर्सेस कैट क्लासिफिकेशन, वही हम बता रहे थे कि हम लोग अभी यूज करेंगे 1 डायमेंशन और जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट RGB, ठीक है। आगे ठीक है, कैट क्लासिफिकेशन अभी हम लोग पढ़े थे कि देयर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल होता है, उसमें हम लोग लेवल डाटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है हम लोग API कॉल के थ्रू ये डॉग और कैट का डाटा सेट ले रहे हैं। किसके थ्रू ले रहे हैं? API कॉल के थ्रू, कैगल के थ्रू। देखो एक्सट्रैक्टिंग डाटा सेट यूजिंग कैगल API। तो पहले कैगल को इंस्टॉल किए, pip इंस्टॉल कैगल जो भी है उस पे तुम्हारा कॉन्फ़िगर पास किए, फिर से सुनो भाई, गाइस लिसन है। पहले हम कैगल से इंस्टॉल किए API, उसके बाद कॉन्फ़िगर फाइल किए, और उसके बाद इंपोर्ट किए जो भी था डॉग और कैट का जो भी डाटा सेट था फ्रॉम कैगल, उसको इंपोर्ट किए। देखो 812 MB का था, ठीक है, 812 MB है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा।
कैगल से तुरंत हो गया, तुमको वो नेट पे इंटरनेट का लोड नहीं पड़ेगा। तो सोचो कि जब मेरे पास बड़ा डाटा सेट रहता है तो हम कैगल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हम आगे बता रहे हैं, जो भी है जिप फाइल में निकला था तो उसको एक्सट्रैक्ट किए थे, इंपोर्ट ओएस किए, अब प्रिंट कर दे नेम ऑफ द इमेज। अब यहाँ से मेरा जो भी था आगे वाला पार्ट मेरा कैगल से जो भी था डाटा सेट को कलेक्ट किए। अब जो जो मेरे को लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है उसको हम इंपोर्ट करें, नम्पी, पील इंपोर्ट, मैटपुलाइट इमेज, मॉडल सिलेक्शन। अब ये देखो, अब मेरे पास ये किसका इमेज है, किसका इमेज है, ये डॉग का ना। तो हम ये इतना सारा मेरे पास देखो बता रहे हैं डॉग और कैट है, तो ये किसका इमेज है, किसका इमेज है। तो ये सब डाटा हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपने मॉडल को। किसको दे रहे हैं, देखो आगे बताते हैं। मेरे पास टोटल डॉग का इमेज कितना है, 12,000, कैट का 12,000। तो देखो हम इमेज को रिसाइज किया। जब भी तुम्हारा मॉडल रहता है तो अगर कोई भी इमेज तुम वेब पे लोगे तो सबका इमेज का डायमेंशन अलग अलग रहता है ना। तो हमको डीप लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करने के लिए सब मॉडल का इमेज सेम रहना चाहिए। रिसाइज किए और रिसाइज करके कितना कर दिए, 224 RGB। RGB मतलब कलरफुल इमेज। अब यहाँ पे देखो, अब दिख रहा है रिसाइज इमेज, दिख रहा है कितना प्यारा सा, क्या है डॉग। किसको किसको पसंद है, तो भाई बताओ एटलीस्ट किसका इमेज है। हम मॉडल को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये डॉग है, पहचान लो इसको, ये कैट है, इसको पहचान लो। मैं बट पहले उससे पहले रिसाइज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा इमेज रिसाइज नहीं रहता। तो जो भी मॉडल है उसको देने से पहले हम क्या किए, रिसाइज किए। देखो 200 रिसाइज हो गया ना। अब पहले कैट का इमेज किए, कैट को इमेज ये है, ये थोड़ा सा खतरनाक कैट लग रहा है, क्या लग रहा है ना, लग रहा है दूध वगैरह नहीं मिला एकदम, उससे में आग दिखा रहा है क्या। तो इसको भी रिसाइज किया। देखो फिर से लेवल किए, कैट को क्या से रिप्रेजेंट किए, बोलो यार तुम लोग नहीं बोल रहे। यहाँ पे देखो ना, वहां पे मत देखो, अब फास्ट पढ़ाएंगे, वहां पे कुछ दिक्कत होगा मेरे को बता देना, मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। अब टाइम नहीं है, एक मॉडल समझा दिया ना। अब सेकंड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, कैट को क्या जैसे डॉग को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। रिसाइज कर दिया। अब मेरे पास टोटल इमेज कितना था डॉग और कैट का, 12,000। लेकिन इतना मॉडल हम लोग डाटा नहीं ना दे सकते हैं। 12,500 में मेरा मतलब लैपटॉप बैठ जाएगा यार, लेकिन फिर भी गूगल देता है कनेक्ट करने के लिए। तो हम सोचे कि क्यों नहीं हम 2,000 इमेज को ले, 12,500 इमेज से ना ट्रेन करते हुए हम कितना लिए, 2,000 इमेज को लिए और ट्रेन किए, ठीक है। देखो 4i यहाँ पे 4 लूप चला दिए यहाँ पे, और 2,000 इमेज को लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी है मेरा 0.5 ये सब आगे तो वो पाइथन का कोड है। फिर यहाँ पे अब बता रहे हैं यहाँ पे क्या किया। अब हाँ एक चीज और, जो भी मेरा इमेज था उसको क्या बताया था अभी, RG में जो 3 डायमेंशन में रहता है। 3 डायमेंशन मतलब 3D, अरे और 1 डायमेंशन मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रहता है, वो क्या किस में रहता है, 1 डायमेंशन में रहता है। तो हम चाहते हैं कि मेरा अगर मॉडल थोड़ा सा परफेक्ट वर्क करे, उतना लोड ना हो, तो क्या करते हैं जो भी है मेरा कलरफुल इमेज 3 डायमेंशन RGB इमेज को क्या करते हैं, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में करते हैं, ताकि मेरा डायमेंशन घट जाए और मेरा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे। तो ये क्या है, RGB में है था मेरा कैट और डॉग का फोटो, किसमें था, RGB मतलब बोलो यार कुछ नहीं बोल रहा। RGB मतलब कलरफुल इमेज, RGB में मतलब पीछे नहीं दे रहा है वो सिक्का, आवाज नहीं आ रहा क्या, सच में आवाज नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। किसी के पास परमानेंट मार्कर है क्या, दे दो सर को, तुम्हारे पास है ना, है। थैंक यू दोस्त। ए तुम्हारा रियल नाम क्या है, बार बार शाहरुख खान तुमको बोल रहे हैं यार। हम शाहरुख खान से बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब उसका मेहनत जो है ना, मतलब उसका एक्टिंग हम नहीं बोले, उसका मेहनत जो है ना स्टार्ट से एम्पायर खड़ा कर दिया, वो मेरे को मोटिवेट करता है। क्या बोल, उधर आवाज नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अब जा रहा है, ठीक है और कस के बोले। देखो तुम्हारे बीच में एक मतलब मेरे को कल पता चला कि एक स्टेट चैंपियन चेस प्लेयर भी बैठी हुई है, शायद कौशिका खड़ा हो जाए थोड़ा सा, इसके नाम पे क्लैप हो जाना चाहिए। स्टेट पे चेस खेली हुई है, ठीक है।
क्या स्टेट के चैंपियन जीते थे क्या? क्या बोली? स्टेट में एक गिलास और ले लेते हैं। जो कि स्ट्रेच की एक लड़की है कौशिका नाम की, जो कि चेस में स्टेट लेवल पे गई है और नेशनल लेवल पे गई है। समझ रहे हो कितना प्राउड मोमेंट का बात है? तो यही हम बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मशीन लर्निंग में कैरियर है, कहीं भी घुस जाओ। बैडमिंटन भी खेल सकते हो, यहाँ पे खेलते रहता है, बैडमिंटन में भी कैरियर बना सकते हो क्या? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक ही, मतलब सबका माइंडसेट अलग काम करता है, जिधर काम करे उधर ही लगा दो और उधर ही अपने आप को बेच लो क्या? चेस में भी जैसे अभी हाल ही में क्या क्या मैग्नम को लेकर करके दो एक साउथ का थे, अच्छा मतलब ये वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिए थे ना, न्यूज वगैरह तो तुम लोग सुन ही रहे होगे। तो चेस में अच्छा करो, मतलब आई विश यू बेस्ट कौशिका की, चेस में अच्छा करो, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग बता रहे थे कि आरजीबी में अब कस के थोड़ा बोल रहे तुम लोग सुनना, तो मशीन लर्निंग में पढ़ लो, ठीक है? ताकि मशीन लर्निंग में ऐसा मॉडल बनाना कि जो तुम उससे खुद चेस खेले, और मशीन लर्निंग मॉडल इवन चेस प्लेयर को हरा दे रहा है, जानती हो? तो तुम उससे जीतो। मशीन लर्निंग मॉडल एक डीप सीक वगैरह करके एक मॉडल था जो बेस्ट मतलब 1970 या 80 के बाद है, मतलब सबसे ज्यादा उसमें चेस, मतलब चेस और एक दो कोई और जो फेमस था, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन था उसको हरा दिया। मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल, सोचो मशीन लर्निंग मॉडल कितना पावरफुल है, जो समझ रहे हो? तो पॉज कर दो, बहुत अच्छा। हम स्कैट पे हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी हम लोग का ये आरजीबी कलरफुल इमेज था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे थे? ब्लैक एंड व्हाइट में, ताकि मेरे मशीन पे मॉडल पे लोड कम पड़े, ठीक है? तो देखो आगे मैं दिखा रहा हूँ, सब एरे में कन्वर्ट होता है। ये मेरा थोड़ा इतना बड़ा पार्ट एरे है, देखो 3 रिप्रेजेंट यहाँ पे, देखो मेरा टोटल यहाँ पे बता रहे हैं, टोटल कितना 12,2500, इसमें से कितना इमेज कम नहीं है प्रोसेस करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए 2000 इमेज को। इसका डायमेंशन कितना है? 224 और बीट हाइट होता है ना भाई, तब ना वो एमबी वगैरह में पिक्चर बनता है। तो कितना इमेज है? 2000। डायमेंशन उसका कितना है? 224 और 3 मतलब कलरफुल इमेज है। यहाँ पे 1 रहता तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। तो देखो अभी कलरफुल इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे ताकि मेरा प्रोसेसिंग पावर और थोड़ा सा कम लगे, ठीक है? देखो यहाँ पे भी ट्रेन टेस्ट क्लिक किए, तुम कहीं भी मॉडल को ले जाओ वहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग लगता ही है। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कितना दिए मॉडल को डाटा? टेस्टिंग के लिए कितना दिए? 20%। देखो इसमें 1600, तो 2000 का 20% कितना हुआ? ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो 1600 में ट्रेनिंग इमेज हो गया, 400 में टेस्टिंग इमेज हो गया। अब इसको स्केलिंग कर दिया। अब स्केलिंग करने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मतलब कॉमन रेंज में लगा, हम ये चाहते हैं कि मेरा मॉडल जितना परफेक्ट से परफेक्ट काम हो। जैसे मेरा कलरफुल इमेज था तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। फिर स्केलिंग मतलब होता है कि जो भी है उसको 0 1 के फॉर्म में ले आए। जैसे एक स्ट्रेन है, देखो यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में ले आए, ताकि अगर 0 1 के फॉर्म में, मेरा रेंज तो घट जाएगा ना, जो भी प्रोसेस करना होगा 0 और 1 के फॉर्म में करेगा, और वो 0 से 200 रहेगा। तो समझ लो कितना बड़ा रेंज हो गया। तो इसी कारण मेरा मॉडल ऑप्टिमाइज वे में कर सके, इसलिए हम 0 से 255 क्यों लिए, इस पे भी क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। तो जो भी एक एरे रहता है, ये तुम्हारा यहाँ पे एक एरे रहता है कि 0 से 1 2 3 यानी 3 एरे लिए थे कलरफुल इमेज के, और 1 एरे लिए थे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के। इसको 0 से 55 का वैल्यू था। ये बता रहा था कि डीप ब्लैक है और ये बता रहा था कि डीप व्हाइट है। ठीक, यहाँ पे 3 अगर एरे है, जैसे यहाँ पे ये सेक्शन रेड को बता रहा है, ये सेक्शन अगर ग्रीन को बता रहा है, ये सेक्शन अगर व्हाइट को बता रहा है, तो तीनों प्रोपोर्शन मिलकर एक कलर बनाता है, तब मेरा आरजीबी कलरफुल इमेज बनता है। हम ज्यादा यहाँ पे फिजिक्स में नहीं घुसना चाह रहे हैं, बट हम जस्ट बता रहे हैं कि मेरा कैसे काम करता है, ठीक है? 3 डायमेंशन रहता है, प्राइमरी कलर जो भी रहता है वो तीनों को प्रोपोर्शन में मिलाओगे, उसके अनुसार से कलर चेंज करता है। तो यहीं पे हम बता रहे हैं कि 255 वही है, इसलिए हम 255 से वहां से डिवाइड किए थे, 0 1 में लाए थे। अब आगे देखते हैं, ठीक है?
तो बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या करें। अब यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किए। टेंसर फ्लो एक नाम आया। टेंसर फ्लो है जो ये गूगल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो बैकएंड में काम करता है न्यूरल नेटवर्क वगैरह बनाने के। पाइटॉर्च, टेंसर फ्लो, केरास, तीन ऐसा है जो हम लोग को न्यूरल नेटवर्क जब भी काम करेंगे तो ये यूज होगा। थोड़ा डीप टफ है, लेकिन क्या करें, कुछ हम कर नहीं सकते, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो अब मॉडल कंपाइल ऑप्टिमाइजर, ये सब एक्यूरेसी वगैरह स्कोर चेक करने के लिए होता है। देखो इपॉक्स में मतलब यहाँ पे देखो, एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है लॉस फंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरा लॉस फंक्शन जितना कम से कम होगा उतना मेरा मॉडल एक्यूरेट होगा। यहाँ पे देखना, जब भी मेरा अगर मॉडल सही काम नहीं करने, डीप लर्निंग का बात हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, पर थोड़ा सा जो भी समझ में, ओ हेलो, इसे इधर ध्यान दो, बोल रहे हैं ना, नहीं समझ में आएगा उधर कुछ। यहाँ पे एक्यूरेसी है, यहाँ पे इपोक 5 नहीं, यहाँ पे इपोक 10 भी ले सकते थे, 100 भी ले सकते थे, लेकिन जैसे तो यहाँ पे फिर ओवर फिट हो जाता, ज्यादा पढ़ लेते। हम 5 भी लिए तो देखो, पहला में एक्यूरेसी कितना आ रहा था मेरा, इपोक हुआ में ना कि कितने बार फिर से हम मॉडल को दे रहे हैं। जैसे नहीं हुआ कि किसी का बैक लग जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया, किसी को बैक लग गया, फिर से एग्जाम देता है ना वो, तो उस बार वो अच्छा करता है, मान के चलो फिर से बैक लगा लिया। हम कितने बार बोल रहे हैं कि भाई तुम 5 बार मॉडल के अंदर जाओ, हम नहीं चाह रहे तुम 5 बार बैक लगा दिए, तुम फिर से 5 बार जाओ। अब फिलहाल हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो मेरा एक मॉडल है न्यूरल नेटवर्क जो भी है, इपॉक 5 मतलब हुआ कि पहले बार हम चेक किया एक्यूरेसी तो मेरे पास 73% दिया, और लॉस फंक्शन 0.47 दिया। लॉस फंक्शन इसको कहते हैं। मेरा लॉस फंक्शन जितना कम से कम होगा उतना मॉडल एक्यूरेट काम करेगा, एक्यूरेसी जितना से ज्यादा होगा उतना मॉडल अच्छा रहेगा। तो पहले बार में एक्यूरेसी मेरा उतना अच्छा नहीं दिखा, सेकंड बार में कितना चल गया सीधे एक्यूरेसी 97%, थर्ड बार में 98.47, यहाँ पे 6 और 7 करते तो 99 तक चल जाता है एक्यूरेसी। लॉस फंक्शन देखो कमा है, 0.47 से कितना कम गया है, 0.08, 0.06, 0.05, 0.03। लॉस फंक्शन कमा है ना, तो लॉस फंक्शन मेरा जितना कम रहेगा उतना मेरा मॉडल अच्छा है। जैसे अभी हम लोग बता रहे थे ना कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी देखते हैं डायबिटीज वाले प्रेडिक्शन में, यहाँ पे लॉस फंक्शन देखते हैं। लॉस फंक्शन मेरा जितना कम रहेगा उतना मेरा मॉडल बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इपोक यही बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि किसी भी तुम इमेज को दोगे बता देगा कि वो जो भी है ये डॉग है या कैट है। अब देखो यहाँ तक मेरा जो भी था इमेज वाला वो काम हो गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे टेस्ट लॉस, टेस्ट एक्यूरेसी, अभी ये बताया था ना, अभी इपॉक से वहां पे दिए थे। देखो लॉस कितना आ रहा है, 0.048, एक्यूरेसी 98% आ रहा है। भाई हम लोग कहाँ डायबिटीज में थे जो 72, 78, 73 दे रहा था। यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क है, सिमिलर टू आवर ब्रेन काम करता है। कितना एक्यूरेसी दे रहा है। अब यहाँ तक मेरा जहाँ पे रिलेट करेंगे मॉडल को, एग्जाम तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम हो ही गया, खत्म हो गया, दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तब खुद का एक प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाया। यहाँ पे अभी जस्ट हम बताए थे कि तुम कोई वेबसाइट बनाओगे, ये फन पार्ट नहीं रहेगा तुम लोग के लिए कि कोई एक ऐसा वेबसाइट बनाओ जिसमें तुम लोग किसी डॉग का इमेज दोगे तो बता देगा ये डॉग है कि नहीं, किसी कैट का इमेज दोगे तो बता देगा कैट है कि नहीं। तो यहाँ से हम अपने से खुद का एक सिस्टम बना रहे हैं, प्रेडिक्टिव सिस्टम। यहाँ तक तुम्हारा मॉडल काम खत्म कर दिया, मॉडल एक प्रोजेक्ट पूरा 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रेडिक्टिव सिस्टम भी है। प्रेडिक्टिव सिस्टम में इमेज, उसमें इनपुट लिए थे, याद है तुम्हारा इनपुट क्या लिए थे, जो भी बीएमआई वैल्यू वगैरह। तो यहाँ पे इनपुट है, कोई इमेज लेंगे, कोई इमेज यूजर देगा, अगर वो डॉग का देगा या कैट का देगा। उसके बाद उस इमेज को रीड करेंगे। CP2 ओपन सीवी का नाम सुने हो, ओपन सीवी वगैरह का नाम सुने हो, वही CP2 है। थोड़ा सा टफ है, बस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर इमेज को क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे। बोले थे ना कि इमेज मेरे डीप लर्निंग मॉडल में सेम मॉडल, जैसे मेरे पास 2000 इमेज है तो 2000 का इमेज का डायमेंशन 200 रहना चाहिए। तो इमेज को रिसाइज किए कितना में, 224 में। इमेज को स्केल किए, 0.1 में लाए, 255 से डिवाइड करके। फिर यहाँ पे जो भी था ये डायमेंशन दिए, ये डायमेंशन हो गया तुम्हारा एक। हम यूजर से एक ही इमेज ले रहे हैं ना, जैसे इनपुट सिस्टम बता रहा है ऐसा। तो ये क्या बता रहा है, एक मतलब तुम यूजर से एक इमेज लेना। कितना इमेज लेना,
हम लोग ट्रेंड किए हैं 2000 इमेज पे, लेकिन हम अपना खुद का प्रेडिक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें तो एक ही इमेज लेंगे ना, तब ना चेक करेंगे। तो वो एक इमेज लेना, डायमेंशन उसको कैसा कर देना, और वो कैसा इमेज होगा, 3 मतलब कलरफुल इमेज, 1 रहता है तो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, 3 मतलब 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब मॉडल और प्रेडिक्ट ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार, देखो अब ये मिला तो इफ इल्स का कोड तो तुमको समझ ही आ रहा होगा। 0 हुआ तो क्या चीज को रिप्रेजेंट करना, द इमेज रिप्रेजेंट क्या है, इल्स द इमेज रिप्रेजेंट, ठीक है। इधर ध्यान दो, ठीक है, वहां पे नहीं कुछ समझ में आएगा, मतलब बोल रहा हूँ डीप लर्निंग थोड़ा सा टफ होता है। अब देखो मेरे पास एक इमेज था, यहाँ पे इंटरनेट पे कोई मतलब इंटरनेट से डाउनलोड किया था इमेज, ठीक है, उसको सिर्फ दे दिया, बताया नहीं था कि कैट का इमेज। देखो अरे इमेज प्रेडिक्टेड टू बी कैट, यहाँ पे दिया, और ये क्या बताया, देखो द इमेज रिप्रेजेंट अ कैट, बता रहे ना मेरा मॉडल, नहीं समझे क्या। यहाँ पे इनपुट दिए, कोई भी, जैसे अभी हम लोग वहां पे दे रहे थे, तो यहाँ पे फोल्डर में आ रहा था तो कॉपी बात कर रहे थे, यहाँ पे जाके भाई लोग, यहाँ पे जाके कोई चीज अपलोड कर रहे थे। अरे टेस्ट डाटा CSV अभी यहाँ पे अपलोड किया ना, उसी प्रकार इमेज यहाँ पे हम अपलोड किए, मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा तो अब यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे तुम्हारा ये इमेज का पाथ कॉपी किए, ये क्या है, अभी पाथ कॉपी कर रहे थे तो ऐसे ही दिख रहा था ना, कॉपी किए, उसके बाद मॉडल को इनपुट दिए, और वो क्या बता दिया, देखो यही इमेज था, तो ये इमेज कौन सा, कैट है, ये डॉग है, तो यह मेरा मॉडल क्या बताया, तो मेरा मॉडल सही बात कर रहा है, तो यही है डॉग वर्सेस कैट क्लासिफिकेशन।